कहानी मलेशिया के एक छोटे से समुद्र किनारे से शुरू होती है, जहां कुछ गरीब बच्चे अपने खुद के बनाए रैकेट से बैडमिंटन खेलते दिख रहे हैं। इन बच्चों में से एक लड़का है जिसका नाम ली चंग है। ली के पिता उसके बैडमिंटन खेलने के सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बैडमिंटन अमीरों का खेल है और ली को पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए ताकि वह सरकारी अधिकारी बन सके। ली का सपना अपने परिवार की आर्थिक स्थिति से कहीं बड़ा है। वह बैडमिंटन के लिए अपने जुनून को दबा नहीं पाता। एक दिन मलेशिया और कोरिया के बीच हो रहे बैडमिंटन मैच को देखने की चाह में ली अपने माता पिता के पीछे पीछे एक सार्वजनिक जगह पर पहुंच जाता है, जहां लोग मैच देख रहे होते हैं। ली का भाई उसे अपने कंधों पर बैठाकर मैच दिखाता है। ली पहली बार बैडमिंटन की ग्लैमर और क्रेज देखता है और उसके अंदर यह खेल खेलने की तीव्र लालसा पैदा होती है। मलेशिया का मैच हारना उसे और भी प्रेरित करता है कि वह एक दिन इस खेल में बड़ा नाम बनाएगा। पर ली के पिता उसे इस खेल को छोड़ने की धमकी देते हैं। अगले दिन ली अपने स्कूल में देखता है कि दो बच्चे बैडमिंटन खेल रहे हैं, पर उसके पास रैकेट नहीं होता, इसलिए वह खेल में शामिल नहीं हो पाता। रास्ते में एक स्पोर्ट्स शॉप होती है, जहां वह अक्सर झांकता है। एक दिन हिम्मत करके वह दुकान के अंदर जाता है और बैडमिंटन के सामानों को ध्यान से देखता है। दुकानदार उसकी माली हालत को समझकर उसे एक काम देता है। अगर वह रैकेट में स्ट्रिंग्स डालेगा तो उसे पैसे नहीं बल्कि शटलकॉक दी जाएगी। ली इस प्रस्ताव को खुशी खुशी मान लेता है और उसे पहली बार खुद की शटल मिलती है। वह बिना रैकेट के शटलकॉक से खेलता है और उसकी प्रैक्टिस दिन ब दिन बढ़ती जाती है। उसके इस जुनून की वजह से उसके स्कूल के मार्क्स गिरने लगते हैं, लेकिन ली को इसकी परवाह नहीं होती। एक दिन वह एक स्थानीय बैडमिंटन अकादमी जाता है, जहां बच्चे आपस में मैच खेल रहे होते हैं। ली भी खेलना चाहता है, पर उसके पास रैकेट नहीं होता। उसी दुकान का मालिक उसे वहां देखता है और उसे अपना रैकेट देता है। ली पहली बार बच्चों के साथ खेलता है और उनकी देखा देखी कुछ नए शॉट्स मारता है, जिससे वह गेम जीतता है। जीत के बाद उसे एक ट्रॉफी मिलती है और दुकानदार उसे अपना रैकेट भी तोहफे में दे देता है। ली का सफर यहीं से शुरू होता है, लेकिन चुनौतियों का अंत नहीं होता। घर पहुंचने पर ली के पिता को उसकी बैडमिंटन की लत का पता चल जाता है और गुस्से में वह ली का रैकेट तोड़ देते हैं। हालांकि उसकी मां छिपकर उसकी जीत की ट्रॉफी उसे लाकर देती है, जिससे ली को पता चलता है कि उसकी मां चुपचाप उसका समर्थन करती है। कुछ दिनों बाद ली को उस दुकानदार से पता चलता है कि एक चैरिटी मैच होने वाला है और उसे खेलने का अवसर मिलेगा। ली तुरंत राजी हो जाता है, लेकिन असल में यह एक चैरिटी मैच नहीं होता, बल्कि अवैध बैडमिंटन मैच होता है, जहां लोग जीत हार पर पैसे लगाते हैं। ली इस बात से अनजान होता है और अपना खेल खेलता है। ली लगातार जीतता जाता है, लेकिन उसकी सफलता पर स्याह परछाई पड़ने लगती है। उसके पिता को इस खेल के पीछे का काला सच पता चल जाता है और वह ली को इन मैचों से दूर करने की कोशिश करते हैं। एक दिन ली के पिता को पता चलता है कि बैडमिंटन का यह अवैध खेल एक खतरनाक गैंगस्टर द्वारा चलाया जाता है, जो कभी उनके भी पीछे पड़ा था। ली के पिता इस खेल से इसलिए नफरत करते थे क्योंकि इसी वजह से उनके सबसे अच्छे दोस्त की जान चली गई थी। अब गैंगस्टर ली और उसके पिता को एक आखिरी मैच खेलने की चुनौती देता है, जिसमें हार का मतलब उनके लिए भारी नुकसान हो सकता है। ली और उसके पिता मिलकर मैच खेलते हैं और पहली बार ली को अपने पिता का पूरा समर्थन मिलता है। वे यह मैच जीत जाते हैं और ली के पिता अंततः उसे बैडमिंटन खेलने की अनुमति देते हैं। इसके बाद ली को बैडमिंटन अकादमी में कोच के अधीन ट्रेनिंग मिलती है, लेकिन उसे शारीरिक कमजोरियों और बुलिंग का सामना करना पड़ता है। ली को चोट लगने के बावजूद उसका हौसला नहीं टूटता। वह अपने पुराने कोच से मिलता है, जो उसे फिर से प्रेरित करता है। ली की मां का समर्थन और कोच की मेहनत उसे बार बार गिरने के बाद भी उठने का हौसला देती है। आखिरकार ली को थॉमस कप में खेलने का मौका मिलता है। वह अपने करियर की सबसे बड़ी जीत हासिल करने के करीब होता है, पर हार जाता है। इस हार के बाद ली की जिंदगी में बदलाव आता है। वह और अधिक मेहनत करता है और अपने कोच की सीखों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है। ली की कहानी अंत में एक महत्वपूर्ण संदेश देती है, असफलता केवल एक रास्ता है
और अगर आप जुनून के साथ किसी चीज का पीछा करते हैं तो जीत आपके कदम चूमेगी।